को नमस्कार, सभी को राम राम। दोस्तों देखिए, एसएससी की जो टारगेट बैच सीरीज चल रही थी उसके 20 वीडियो के लगभग अपनी हो चुकी है। जाके देखिए, सारे बेहतरीन क्वेश्चन है भैया, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। ये क्या प्रैक्टिस सेशन चल रहा है अपना। आज का क्वेश्चन देखते हैं, काफी मजेदार क्वेश्चन है, सीआई से काफी अच्छा क्वेश्चन। 15,800 रुपए के मूलधन पर 2 वर्ष में अर्जित सीआई 7,716.72 रुपए है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर कितनी है। अगर ब्याज क्या प्रति वर्ष के हिसाब से देनी है, मतलब हर साल में देनी रहती है। देखिए, बेसिक भी मैं समझा रहा हूं कि बेसिक से अपन कैसे पहुंचेंगे। प्रिंसिपल 15,800, ठीक है। सीआई कितनी है भाई, 7,716.72। टाइम अपने पास 2 वर्ष है। देखिए, सबसे पहले बेसिक पे आते हैं। देखिए क्या है भैया, फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टाइम माइनस P बराबर में CI। क्या करते हैं, P कॉमन ले लिया, एज इट इज उतारा, यहां 1 बच गया और ये CI बच गया। P इधर है तो भाग में चला जाएगा भाई, ये P भाग में, इधर माइनस का 1 है, उधर जाके ये प्लस का बन जाएगा। एलसीएम लोगे, CI प्लस प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट बटे P, और ये अंडर रूट, स्क्वायर हटा के अंडर रूट, यानी अपन सीधा यहां पहुंचते हैं डायरेक्ट। जोड़ दो भाई, पहले अमाउंट आएगा, जोड़ देते हैं दोनों को। 6, 1 में 0 जोड़ेंगे, 1 15 12 1 13 23, 23,516.72, और इधर कितना आएगा 15,800, और ये अंडर रूट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख, आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखिए, इसको सोल्व करने से अच्छा है, इसमें क्या लगा दो, सम ऑफ यूनिट डिजिट लगा दो। देखिए, सम ऑफ यूनिट, देखिए 5 5 10 11 17 24 और 2 26, ये कितने आ गए भाई, 6 और 8 14। इनको जोड़ोगे 8, इनको जोड़ोगे 5, 2 से इंटू किया, ऊपर कितना आया 16 और नीचे कितना आया 10, ठीक है। ये 1 है। आप इसका यूनिट सम अगर करते हो तो कितना आएगा, 1 का भाग दोगे 16 में, 16 ही आएगा। 16 का क्या बार आ गया, 4। यानी इस ऑप्शन में जिसका भी सम ऑफ यूनिट डिजिट अगर 4 होगा, वही आपका आंसर होगा। देखिए 4, पहला ही ऑप्शन अपना सेट हो गया, आगे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी भाई, ठीक है। ये होता है सम ऑफ यूनिट डिजिट का मेथड। अगर इसको काटना चाहते तो काट के भी हो सकता था दोस्तों, मगर थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती। पॉइंट हटाओगे 00, भैया यहां से तो 100 बार आ गया, सीधी बात है। 2 से काटा 7 9, इसको काटोगे 2 से कितना आएगा, 1 1 7 5 8 3 और ये 6, ठीक है। अंडर रूट में इससे काटोगे तो लगभग आपका 122 इंटू 122 बार ये जाएगा। क्या बार आएगा, 122, दोनों का अंतर 22 का, तो परसेंटेज कितनी, 22%। देखिए, ऐसे सवालों का अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो ठीक है ना, वरना आप इसको सोल्व करने बैठ गए तो 4-5 सवाल तो आप अपने आप ही हल हो जाएंगे भाई तुम्हारे, है। देखिए कैसे करते हैं भैया, सेकंड नंबर, इसमें क्या करते हैं, सम ऑफ यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। बहुत ही अच्छी चीज है भाई, वैदिक मैथ की चीज है ये, सम ऑफ यूनिट डिजिट। पहले क्या करते हैं, इनके जो आंसर है उनका सम ऑफ यूनिट डिजिट निकालते हैं। 1, ये कितना है 10 और 2 12 यानी 3, ये कितने 8 और 2 10 यानी 1, ये कितने 9 और 2 11 यानी 2।
यानी यूनिट डिजिट जो भी आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 3 1 2 आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, दो का सेम आ रहा है भाई। जाके चेक कर लेते हैं। देखिए इसका कितना आएगा, 9 और 2 11, यानी 2 ऊपर आएगा। इसका कितना आएगा भाई, 10 2 12, यानी 3 आएगा। ठीक है, इसका कितना किया था, 2 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। इसका कितना किया था भाई, 2 का स्क्वायर और ये 1, ऐसे कैसे, ये 4 ये 9, ये 4 और ये 9, 4 और ये 5 और ये 9। क्या लेते हैं एलसीएम, ये कितना आ गया भाई, 45 और 4 49 और ये 9। ठीक है, क्या बाहर आ रहा है भाई, 49 का आप कहोगे 7 और ये 3, ये कितने आ गए 9, और 9 में जब 3 का भाग जाएगा कितना आएगा 3, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इससे बेस्ट मेथड आपके पास नहीं है भाई, इससे बेस्ट मेथड नहीं है, बी ऑप्शन आपका सेट। सम ऑफ यूनिट डिजिट से बी मेथड आपका सेट हो गया, इससे बेस्ट मेथड आपके पास नहीं है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 काफी अच्छा क्वेश्चन। 23 39 32 और 56 संख्या दी गई है। प्रत्येक संख्या में से x अगर घटा दिया जाए तो संख्या जो भी आएगी उस सर्वानुपात में आएगी। सर्वानुपात क्या होता है कि 23/39 इक्वल में 32/56 में से अगर x घटा दे तो दोनों संख्याएं इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, इनका जो रेशियो होगा वो इक्वल रहेगा, तब x +4 और 3x + 1 का मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती क्या होता है भैया, अनुपात बराबर होता है a इंटू बी का अंडर रूट, यानी ये a ये b ये अंडर रूट। ठीक है, इसमें अपन क्या करते हैं, इसको भूल जाते हैं, सीधा क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं, हिट एंड ट्रायल। ठीक है, इसमें क्या होता है, सीधी वैल्यू डालते हैं भैया। 1 डालोगे 5 और इधर कितना आया 4, 5 और 4 20, यानी अंडर रूट से बाहर नहीं आ रहा, क्वेश्चन 1 नहीं हो सकता। 2 डालोगे, ये कितने आए भैया 6, ये 6 और 1 7, यानी ये भी रूट से बाहर नहीं आ सकता, 2 भी नहीं। 3 डाल दो भाई 7 और ये 9 और 10, ये भी नहीं आ सकता। 4 डाल देते हैं 8, 4 और 4 8 और ये 12 और 13, ये भी नहीं आ सकता। 5 डालते हैं भाई 9 और ये 15 और ये 16, 3 और 4 बाहर आ गए तो आंसर आना चाहिए 12, और ये आपका हिट एंड ट्रायल फिट कर दिया हमने। क्या आ गया 12 आ गया, यानी x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 5, तो 5 यहां से घटा के देख लेते हैं ताकि इक्वल आ जाए अपना कंसेप्ट। देखिए 5 अगर इसमें से घटाओगे कितना आएगा 18, और 5 यहां से घटाओगे कितना आएगा 34। 5 अगर यहां से घटाओगे 27, और 5 अगर यहां से घटाओगे 51। काट लेते हैं भाई 9 बार, ये 17 बार, 3 से काटा ये 9 बार, ये 17 बार। भैया दोनों रेशियो इक्वल आ रहा है, यानी x की वैल्यू 5 ही आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगी। बताइए कैसा लगा कंसेप्ट भाई, मजेदार है तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्त। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 9216 के ऐसे कितने धनात्मक गुणनखंड है जो 4 और 96 के मध्य स्थित है। देखिए भाई, ये कहने का मतलब कह रहा है कि 4 और 96 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 9216 को पूरा पूरा काट देते हैं। ठीक है, यानी 4 नहीं लेंगे, 96 नहीं लेंगे, 5 से लेकर 95 तक कुछ भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 और 96 के मध्य कह रहा है, यानी उससे आगे वाले नंबर लेंगे उनको हटा देंगे। पहले तो क्या करते हैं, 9216 के फैक्टर करते हैं दोस्त। 2 से काटोगे कितना आएगा, 4 बार 6 बार और 0 ये 8।
फिर 2 से काटा 2304, फिर 2 से काटा 1152, फिर 2 से काटा भाई 576, 576 होता है 24 इंटू 24, यानी ये आ गया 1 2 3 4, यानी 2 की पावर तो 4 आ गई। ये कितना आ गया 24 इंटू 24, 24 इंटू 24 को आप बोलोगे 2 की पावर 3 इंटू 3, 2 की पावर 3 इंटू 3। ठीक है साहब, इतनी बात आ गई, 24 24 बन गई। ये कितनी पावर आ गई 6 और 4 10, 2 की पावर 10 और 3 की पावर 2। टोटल इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे 11 और 3, यानी 33 फैक्टर होंगे। अगर भाई टोटल फैक्टर पूछता तो 33 आ जाता, मगर ये क्या कह रहा है कि 4 और 96 से ज्यादा पूछने। तो अपन क्या करते हैं, ये जो पावर है, एक तो 2 की पावर 2 लेंगे और 3 लेंगे और 4 लेंगे, 5 लेंगे और 6 लेंगे। भाई 7 नहीं ले सकते, 7 128 चली जाएगी, यानी 96 से ज्यादा चली जाएगी। अब 3 पे आ जाते हैं भाई, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 लेंगे। ठीक है, देखना भाई ये कितना आ रहा है 4, ये 8, ये 16, ये 32, ये 64। ठीक है, या 3 और ये 9। देखिए 4 अपन ले नहीं सकते। ठीक है, तो 1 2 3 4, 4 नंबर तो ये हो गए जो इसको पूरा पूरा काटेंगे। ठीक है, 3 भी नहीं ले सकते। 3 इसलिए नहीं ले सकते भाई क्योंकि ये जो 3 है ये 4 से छोटा है, तो 1 नंबर ये आ गया, यानी 5 नंबर आ गए। अब क्या करते हैं, इनका इंटू करके देख लेते हैं। 12, ये कितने 24, 3 का इंटू हो रहा है भाई 48, 96। भाई 96 नहीं ले सकते, 96 के बीच वाला नंबर, यानी 3 नंबर ये आ गए अपने पास। आई बात समझ में। अब इंटू करके देख लेते हैं 9 का 36, 72। अब ये ज्यादा जा रहा है दोस्त, 144 चला गया, यानी 2 नंबर ये आ गए। तो टोटल कितने आ गए अपने पास 5 8 2 10, 10 नंबर तो ये आ गए टोटल। और क्या क्या बन सकता है दोस्त, कौन कौन से नंबर आए 12 4 8 16 32 64, इधर से कितने आए 9 12 24 48 है ना, और 36 और 72। और इसके बाद देखिए कुछ नंबर ऐसे भी आएंगे, जैसे 2 है, 2 की पावर 1 ले रखी है ना। ठीक है, तो इसमें कितना कितना आएगा देखिए, एक तो 6 आ जाएगा, और अगर 3 से करेंगे कितना आएगा भैया 18, एक और आ गया। ठीक है, आई बात समझ में। और आगे क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 2 4 4 12 36, ये तो आ गया। तो ये कितने आ गए 6 एक आ गया, 18 एक आ गया, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 2 12 13 14। एक नंबर 2 बार रिपीट हो गया भैया, 13 नंबर आपने ऐसे लिए हैं जो कि 4 और 96 के मध्य आएंगे, 13 इसका आंसर आएगा। या फिर ऐसे भी निकाल सकते थे आप कि पावर जो है ना 6 से ऊपर नहीं ले सकते, और ये 3 की पावर 2, एक ऊपर करोगे 7 और एक इधर से बढ़ाओगे तो कितने आ गए 3, यानी 21 फैक्टर है। और कुछ फैक्टर ऐसे हैं कि इनसे छोटे हैं, तो कौन कौन से 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, 4 से ऊपर नहीं लेंगे, 4 और 2 6 नंबर यहां से हटाओगे भैया, कितना आएगा आपके पास 15 आ गया। मगर 4 और 96 इनके बीच में आ रहा है, तो 4 और 96 को भी 2 नंबर हटा दोगे तो कितना आ गया 13। आपका आंसर कितना आ गया 13। ये इसका डायरेक्ट है, ये बेसिक से हमने आपको समझाया है। आगे बढ़ते हैं दोस्त।
एक व्यक्ति की आय 5 लाख से बढ़ जाती है भैया, पहले जो भी आय थी यानी एक्स थी, अब उसकी 5 लाख से बढ़ जाती है। 5 का मतलब 5 लाख है यहाँ पे, परंतु उसे लगने वाला आयकर दर 12 से 10% हो जाता है। यानी पहले कितना लग रहा था टैक्स, 12% लग रहा था, मगर अब कितना लग रहा है 10%। अब उसे 10,000 रुपया अधिक देना पड़ेगा। अधिक क्यों देना पड़ेगा भाई? क्योंकि उसका जो अमाउंट है ना, जो 5 लाख रुपए उसकी सैलरी बढ़ी है या है ना, तो उस पे 10,000 रुपया अधिक देना पड़ेगा। दोनों का अंतर है। तो उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है देखिए भाई, 10 से इंटू किया 10%, इससे किया 5 लाख का 10% यानी 50,000, 12 से इंटू किया, इनका अंतर है भाई, बराबर है 10,000। ठीक है, आई बात समझ में? उधर जाएगा माइनस में जाएगा 50,000, कितना बचेगा दोस्त? -40,000। ठीक, दोनों का अंतर भाई -2 का, माइनस से माइनस, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी? 20,000। क्या अंतर आया भाई? 2% x का। इधर कितना आया? 40,000 का। 2 से काटा 20,000, परसेंट को हटाया 100 लगाया, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही? 20 लाख। ठीक है, अब क्या कह रहा है? बढ़ी हुई आय 20 लाख तो पहले थी और 5 लाख और बढ़ गई, यानी 25 लाख उसकी टोटल आय हो गई। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर सिस्टम से सी सेट, यूपीएससी जो सी सेट हुआ है 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। देखिए समझिए, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, एसएससी में पूछने की संभावना है। देखिए, 9 को अगर 99 बार लिखा जाए, देखिए 9 है, 99 बार लिखोगे तो कितना आएगा? 99 अंत, यानी 99 बार 9 को लिख दिया। ठीक है, तो एक संख्या n बनती है, यानी ये जो वैल्यू है वो n के बराबर आएगी। ठीक है, तो n को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? अब मैं एक बात कहूंगा आपसे, 2 को मैंने 3 बार लिखा। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो कितना बचेगा? 1 1 1। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसमें से अगर मैं इस पूरे टर्म में से अगर 9 कॉमन ले लूं तो कितना बचेगा भाई? 1 1 1 1 1 1, ऐसे चलते चलते 99 बार 1 1 बचेगा। ठीक है, 13 का नियम आप जानते हो, 6 अंकों का रिपीटेड नंबर, रिपीटिंग नंबर क्या होता है? 13 से भाग जाता है। जैसे x y z, यानी 6 अंक हैं, ये नंबर क्या है? रिपीटेड है, तो 13 से भाग जाएगा। तो इसी प्रकार मैं आपको बता देता हूं, जैसे 1 1 1 1 1 1, 13 से भाग करके देख लेते। 13 एकम 13, 13 निम 13 से 13 8 104, 7, 13 पंजे 65, 6 बच गए, 13 चौक 52, क्या बच गए? 9, और 13 सत्ते 91, यानी ये पूरा भाग जा रहा है। आई बात समझ में? 6 बार 11 पूरा भाग जा रहा है, तो 6 का सेट ये बनेगा, तो ये 13 से पूरा कंप्लीट डिवाइड आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला एक 6 का सेट बनेगा, वो 13 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 6 के सेट 99 तक तो जाएंगे नहीं, 96 तक जाएंगे, यानी 96 जो सेट बनेंगे 96 बार 1 1 1 1 आएगा, वो 96 तक, यानी 96 बार जब 1 1 आएगा वो कंप्लीट भाग हो जाएगा। अब कितने बच गए? 3 1 1 बच गए अपने पास, 3 1 1 बच गए। तो भैया 3 1 1 में भाग दोगे, देखिए 9 में अगर 13 का भाग दोगे कितना बचेगा? -4। अगर ये छोटा नंबर है
तो देखिए इसको भाग लगाओगे आप 2 से भाग लगाओगे, देखिए 2/3 है, 2 ऊपर छोटा है, 3 से भाग दिया तो कितना शेषफल आएगा 2, भाग नहीं जा रहा 2 आएगा। या फिर ये इससे कितना कम है -1, तो -1 कम है तो 3 में से -1 जाएंगे, कितना आएगा शेषफल 2। या तो शेषफल माइनस क्या बचेगा, इससे ये कितना कम है 4, तो -4। अब कितना आता है 13 निम 117, ये इससे कितना कम है भाई, आप कहोगे सर -6, माइनस का माइनस से इंटू होता है प्लस हो जाता है, ये कितने आ गए 24, ठीक है। 13 एकम 13 या 13 दूनी 26, तो 26 से कितना कम है 2। अब 13 में से 2 काटोगे कितना आ गया, ऑप्शन 11। या फिर आप इसको ऐसे भी लगा सकते थे, 13 एकम 13, 1 और 1 बच गया, यानी ऑप्शन 11 बच गया। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन, पाइप ए की क्षमता पाइप बी की तुलना में 50% अधिक है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भैया, 1/2। बी 2 है तो ये कितना है 3, बी 2 है तो ये कितना है 3। बी की तुलना में यानी बी 2 है, 1 जोड़ोगे अधिक यानी ये 3 आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया, इनकी क्षमता, इफिशिएंसी। आगे क्या कह रहा है, यदि पाइप बी एक गड्ढे को भरने में 20 मिनट अधिक लेता है, यानी इनका टाइम का अनुपात क्या होगा, जस्ट इसका रिवर्स होगा, यानी ये 2 घंटे लेगा तो ये 3 घंटे लेगा, तो इनका अंतर कितना है 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट के बराबर 20 मिनट। तो भैया 3 के बराबर 60 और इसके बराबर 40, यानी 20 मिनट का अंतर आया नहीं है, ये 60 मिनट ले रहा है, ये 40 ले रहा है। तो दोनों पाइप एक साथ काम करके गड्ढे को पूरा कितनी देर में भरेंगे, तो भैया इनका क्या होता है, या तो एलसीएम ले लो, टोटल 120, ये 3 और ये 2 यानी 5 भाग दोगे 24, या फिर इन दोनों का इंटू और दोनों को जोड़ के भाग लगा दो, कितना आएगा 100, क्या आ गया 24। ये आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या है जिसके ऊपर पावर्स हैं के प्रसार में इकाई कांक। देखिए भैया लास्ट में इस पूरे पेड़ को भूल जाओ, लास्ट में 2 आ रहा है, 2 की साइकिल सिटी देखिए, 2 की पावर 0 कितनी होती है 1, 2 की पावर 1 यानी 2, 2 की पावर यानी 2 यानी 4, 2 की पावर 3 यानी 8, 2 की पावर 4 यानी 16, 2 की पावर 5 यानी 32। तो देखिए आपने देखा कि 1 2 3 4 के बाद फिर से 2 आ रहा है, फिर से 2 आ रहा है, यानी ये 4 के बाद 2 आएगा। तो अपन क्या करते हैं, ये क्या कर रहा है, 4 की साइकिल सिटी को फॉलो कर रहा है। 4 के साइकिल सिटी का मतलब है 2 की पावर 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, इसको 4 से भाग देते हैं, क्या बचेगा, 4 से भाग दिया 1, इसमें कितना बचा भैया अपने पास 3, ये कितना बचा 1, ये कितना बचा 3 और ये 1, इंटू किया भैया 9 में 4 का भाग दिया तो कितना आएगा शेषफल 1, 2 की पावर 1 कितनी होती है 2। क्वेश्चन नंबर 10 एसएससी सीजीएल 2020 में आया हुआ क्वेश्चन, क्या करते हैं देखिए भाई, इक्वेशन अपने पास दे रखी है 2, वेरिएबल 1 2 3, वेरिएबल अपने पास है 3। देख भैया, देखिए भैया इसको अगर सोल्व करने बैठ जाएंगे ना टाइम खा जाएगा थोड़ा ज्यादा, तो अपन क्या करते हैं, जब इक्वेशन 2 दे रखी है और वेरिएबल 3 दे रखे हैं, तो एक वेरिएबल को किसी भी वेरिएबल को 0 कर देते हैं। मान लेते हैं c बराबर 0 रख दिया हमने, ठीक है। जब c का 0 रखोगे, c से यहां खत्म, c और c ये खत्म, यानी a प्लस b बराबर 8 आ जाएगा और ab बराबर 5 आ जाएगा। आ गई बात समझ में। आगे तो यहां बढ़ते हैं, देखिए भैया c यहां भी है 0, इसका मान चाहिए c यहां भी है 0, इसमें c नहीं है, c यहां भी है 0।
तो ए बी का मान कितना है 5 और ए प्लस बी का मान कितना है 8। आंसर कितना आ गया 40। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बस इसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना था। फॉर्मूले से जाओगे फंस जाओगे आप। तो ये ध्यान रखो कि इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है, एक वेरिएबल को अपने हिसाब से 0 रख दो, एक को 0 रख सकते हो या बी को, बात एक ही आएगी। ठीक है, आगे देखते हैं।